नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम आतिशी का ऐलान, बोली बस मार्शलों को नौकरी पर लगाया जाए, सारी तनख्वाह देगी दिल्ली सरकार। आतिशी ने कहा, बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का मुद्दा सर्विसेज और पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधीन आता है। ऐसे में जब तक केंद्र सरकार द्वारा बस मार्शलों को स्थायी करने संबंधित पॉलिसी नहीं बनाई जाती, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सभी 10,000 मार्शलों को तत्काल प्रभाव से बसों में तैनात किया जाए, ताकि गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार मिले और बसों में महिलाएं दोबारा सुरक्षित महसूस कर सके। मार्शलों की नियुक्ति और उन्हें वेतन देने का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली से करनाल तक चलेगी रैपिड रेल, 160 की स्पीड से 45 मिनट में तय होगा सफर। हरियाणा में अब दिल्ली से करनाल तक मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और करीब 135 किलोमीटर। यह सफर मात्र 45 मिनट में तय हो सकेगा। इस समय बस और कार से दिल्ली तक जाने में करीब 2.5 घंटे का समय लगता है। मेट्रो की शुरुआत से लोगों को राहत मिलेगी, समय और पैसे दोनों की बचत होगी। आज से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर फर्राटे भरेंगे वाहन, जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर आज से वाहन फर्राटे भरते नजर आएंगे। NHAI द्वारा सेक्टर 65 से दिल्ली के मीठापुर के पास तक लगभग 24 किलोमीटर हिस्सा यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में वाहन चालक सोहना से दिल्ली मीठापुर तक लगभग 50 किलोमीटर का सफर आसानी से तय कर सकेंगे। इससे शहर के लोगों को भी जाम से राहत मिलने के साथ नेशनल हाईवे पर भी वाहनों का दबाव कम होगा। ईपीएफ के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगी सौगात। केंद्र सरकार ईपीएफ के तहत न्यूनतम वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 कर सकती है। इसके अलावा किसी भी कंपनी के लिए ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए 20 कर्मचारी होने की संख्या को घटाकर 10-15 किया जा सकता है। बता दें कि न्यूनतम वेतन लिमिट के बढ़ने से कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ खाते में ज्यादा रकम तो जमा होगी, साथ ही ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन में भी बढ़ोतरी आएगी। 26 नवंबर को आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे, हाईकोर्ट ने दी सशर्त इजाजत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए हुए चुनाव की मतगणना की अनुमति दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी है। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो 26 नवंबर तक मतगणना की प्रक्रिया पूरी करे। हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की 1 हफ्ते के अंदर सफाई और पेंटिंग हो। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे वर्तमान उम्मीदवारों और भविष्य के उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को साफ और बेहतर बनाकर रखें। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार ने दाखिल की पुनरीक्षण याचिका। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार ने हाल ही में अपने खिलाफ दायर चार्जशीट के संज्ञान को चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। फिलहाल अभी उनका मामला 30,000 कोर्ट में लंबित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी मतीन अहमद ने छोड़ा हाथ का साथ, आप में हुए शामिल। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पूर्व दिल्ली के सलीमपुर विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके कांग्रेस नेता चौधरी मतीन अहमद अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सलीमपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अहमद को पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। भारत के फैसले के बाद पीसीबी परेशान, सरकार से शुरू की बातचीत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी के बीच तकरार जारी है। टीम इंडिया ने इस मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को कंफर्म किया कि बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने को इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए रविवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। 250 करोड़ में यमुना पर बनेगा FNG पुल, परियोजना तैयार। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के लिए यमुना पर बनने वाले पुल की परियोजना का प्रारूप तैयार हो गया है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत के आकलन के साथ DPR बनी है। पुल का निर्माण हरियाणा PWD करवाएगा। निर्माण लागत का 50% नोएडा प्राधिकरण देगा। प्राधिकरण ने एस्टीमेट का परीक्षण IIT से करवाने के लिए कहा है। इसके बाद टेंडर जारी होगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने परियोजना की रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण से मंगवाई है। यमुना में बड़ी विदेशी मछलियां देसी को पहुंचा रही हैं नुकसान। यमुना नदी में कॉमन कॉर्प, थाई कैटफिश और नील तिलापिया जैसी विदेशी मछलियों की प्रजातियां तेजी से बढ़ रही है। यह न सिर्फ देसी प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि यमुना के पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाओं में बाधा भी पैदा कर रही है। इससे जैविक वातावरण बदलता है, आवास घटता है और प्रदूषण बढ़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए टिकट बिक्री मिलना आरंभ। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए टिकट बिक्री सोमवार से शुरू हो गई है। लोग जीएमआरसी के आधिकारिक ऐप के साथ साथ भारत मंडपम के ऐप से भी क्यूआर टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिए बीते दिनों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक समझौता किया था। इलाके में दबदबा बनाना चाहता था अमन सिद्दीकी, रंगदारी न देने पर सब्जी विक्रेता की कराई हत्या। द्वारका में वसूली के लिए सब्जी विक्रेता की हत्या करवाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी की पहचान अमन सिद्दीकी के रूप में हुई है। वह सब्जी विक्रेताओं से वसूली कर इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहता था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किया है। दिल्ली चुनाव से पहले किसानों के समर्थन में बीजेपी मांगों का सपोर्ट करने का फैसला। दिल्ली की कंझावला में बीजेपी ने किसानों और ग्रामीणों के साथ महापंचायत की। बीजेपी ने किसानों की मांगों पर उनका पूरा साथ देने का वादा किया है। किसान कई दिनों से दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को लागू करने, जमीन और ग्रीन डेवलपमेंट अथॉरिटी की नीतियों में बदलाव, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 में बदलाव और सर्कल रेट बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में देव दिवाली की तैयारी। कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट पर होगा कार्यक्रम। कल देव दिवाली के अवसर पर कश्मीरी गेट के इसी वासुदेव घाट में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए जमकर तैयारियां चल रही हैं। जेसीबी की मदद से जमीन को समतल किया जा रहा है। डीडीए ने इस समारोह की रूपरेखा तैयार की है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आईटीपीओ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए जारी किए दिशा निर्देश। आईटीपीओ ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए सार्वजनिक सुरक्षा उपाय और डिजाइन दिशा निर्देश जारी किए हैं। शेल योजना में कोई भी हिस्सा, विशेषता, ब्रांडिंग, प्रोजेक्शन, फर्नीचर 3.0 मीटर से अधिक नहीं होना होगा। बियर योजना में आवंटित आयामों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्टॉल की अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर होगी। सुरक्षा के लिए जूट, थर्माकोल जैसे सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठगी के लिए डिजिटल रिश्ते को हथियार बना रहे हैं जालसाज। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं के बीच ठगों ने जालसाजी का नया तरीका इजाद किया है। अब वह डिजिटल अरेस्ट की जगह डिजिटल रिश्ता यानी पिग बूचरिंग स्कैम के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित कंबोडिया ठगी का अड्डा बना हुआ है। खास बात यह है कि चीन के लोग देश के लोगों से बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे हैं, मगर उन्होंने कभी चीन को अपना ठिकाना नहीं बनाया। यासीन मलिक ने खत्म कर दी है भूख हड़ताल। आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक के दिल्ली एम्स में एडमिट होने के लिए की गई याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्र के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि यासीन मलिक ने 8 नवंबर को भूख हड़ताल खत्म कर दी है। जेल प्रशासन ने दिल्ली हाई कोर्ट में यासीन मलिक की मेडिकल कंडीशन के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की थी। अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों से हटाने के निर्देश, पार्किंग शुल्क भी बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने दिल्ली नगर निगम को विशेष रूप से सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। छोटे भाई के लिए चुनाव प्रचार करते हुए रितेश देशमुख ने सरकार को घेरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने भाई और कांग्रेस नेता धीरज देशमुख के लिए चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि लोग दावा करते हैं कि उनका धर्म खतरे में, लेकिन वास्तव में उनकी पार्टी खतरे में। रितेश लातूर में अपने भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में धीरज का सामना भाजपा के रमेश कराड़ से होने वाला है। बॉलीवुड स्टार ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी महाराष्ट्र सरकार को भी घेरा और कांग्रेस को सत्ता मिलने पर इसे पूरा करने का वादा भी किया। मणिपुर में सीआरपीएफ का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ के दौरान 11 उग्रवादियों को किया ढेर। मणिपुर में सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ ने जिरीबाम में मुठभेड़ के दौरान 11 उग्रवादियों को मार गिराया है। वहीं इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान को भी घायल होने की सूचना है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल तक एयरलिफ्ट किया गया है। सीआरपीएफ के सूत्रों के अनुसार उग्रवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया था, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई है। जीटीबी अस्पताल में युवक की मौत, पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल यानी जीटीबी अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद हंगामा मच गया। जीटीबी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर युवक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है और वहीं जमकर हंगामा किया। अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। 3 दिन पहले युवक को भर्ती कराया गया था। प्रथम चरण में 35,000 से अधिक विद्यार्थियों ने दी परीक्षा, दिखाया जबरदस्त उत्साह।
अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा संचालित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के पहले चरण की परीक्षा 61 शहरों के 67 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। 9वीं से 12वीं कक्षा के 35,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। सुबह से विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे थे। कहीं कहीं तो करीब 1 किलोमीटर तक की लंबी कतार में बच्चों को लगना पड़ा। कई जगह व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद लेनी पड़ी। अब भी AQI बेहद खराब, जहरीली हवा से दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हालात। सर्द होते मौसम के साथ बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों की समस्या बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय सड़क पर निकल रहे लोग लंबे समय तक खांसी, आंखों व गले में जलन, सांस लेने में दिक्कत के साथ परेशान हैं। अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की एक हल्की चादर नजर आ रही है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हसीना को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी यूनुस सरकार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह पूर्व पीएम व आवामी लीग सुप्रीमो शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। यूनुस सरकार ने कहा है कि शेख हसीना को भारत से वापस लाने और उनकी पार्टी के अन्य भगोड़े नेताओं को ढूंढने के लिए ग्लोबल पुलिस एजेंसी इंटरपोल की मदद लेगी। सरकार इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस अलर्ट जारी करने के लिए कह रही है। अमित शाह बोले, आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के लिए लाएंगे कानून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। सरायकेला में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने और उनके कब्जे में ली गई जमीन को वापस लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं से शादी करके जमीन हासिल करने वाले घुसपैठियों पर नियंत्रण के लिए एक विशेष कानून लाया जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।